हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास में जो आपका ये मिनरल मेल न्यूट्रिशन था उसको कंप्लीट किया था। उसके बाद में हमारे टेबल था जिसको हमें डिस्कशन करना था। चलो तो आज यहीं से अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपकी जो टेबल है, ये टेबल बेसिकली आपकी जो मिनरल मेल न्यूट्रिशन है उसके रिगार्डिंग है। ओके, अब ये टेबल जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर कंप्लीट ये टेबल आपसे एग्ज़ाम में पूछता है तो ये 4 मार्क्स में आपसे पूछेगा। सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे सपोज़ सोडियम मिनरल है, इसके लिए इसका मेन फंक्शन क्या है, या एक पर्टिकुलर फंक्शन दे करके वहाँ से आपसे मिनरल का नेम पूछा जा सकता है। तो अगर ऐसा है तो 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन जो होगा वो एग्ज़ाम में आपसे आस्क हो सकता है, पूछा जा सकता है। कंप्लीट अगर ये टेबल पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में तो ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है आपका। तो चलो इस टेबल को अपना अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से आपका जो फर्स्ट मिनरल है सोडियम। ओके, मेन सोर्स टेबल सॉल्ट, फिश, मीट, एग, मिल्क, ये नॉर्मली आपको सभी पता है। ये सोर्सेज से मतलब इन चीज़ों का सेवन करने से, यूज़ करने से आपको सोडियम मिनरल जो है वो आपको मिलेगा। मेन फंक्शन, अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे फर्स्ट दे रखा है इसने मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी, बैलेंसिंग द बॉडी। मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी आपके जो मांसपेशी है उनमें संकुचन होना, न्यूरल चार्ज ट्रांसमिशन, तंत्रिकीय आवेश संचरण यानी जो न्यूरल चार्ज यानी आपके न्यूरल्स वगैरह जो एक्टिव होना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बॉडी एंड बैलेंसिंग द बॉडी यानी शरीर का जो है वो बैलेंसिंग रहना, संतुलन में रहना। इन सभी पे आपका सोडियम जो मिनरल है उसका कंट्रोल रहता है। सेकंड है आपका पोटेशियम, इन ऑल फूड मटेरियल, जितने भी आपके खाने के आइटम उन सभी में ये प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। फंक्शन की बात करते हैं तो सेम फंक्शन जो आपके सोडियम के थे वो इसमें भी लागू हो जाते हैं। उसके बाद में थर्ड आपका कैल्शियम, मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स। कैल्शियम दूध हुआ, अंडे हुए, हरी पत्तेदार सब्जियां जो इन सभी में आपका कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में रहता है। तो अगर हमारे खाने के अंदर ये तीनों चीज़ें होती हैं तो वहाँ से हमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब कैल्शियम से फंक्शन देखिए इसकी, कैल्शियम किस तरीके से हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस रखता है। विद विटामिन डी प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू बोन्स एंड टीथ, यानी विटामिन डी के साथ हड्डी, जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हड्डियां एवं टीथ जो दांत है उनको ये क्या करता है मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 4 आपका यहाँ से है फॉस्फोरस। सेम इसके लिए अभी मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट, लीवर एंड किडनी इन सभी का यूज़ करने मतलब खाने में ये होंगे अपने पास में, तो वहाँ से हमें फॉस्फोरस मिलेगा। फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो आपका फॉस्फोरस ये कैल्शियम के साथ मिल करके जो हमारी बोन्स और जो टीथ है उनको ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 5 आपका आयरन है। सोर्सेज आप यहाँ से पढ़ ही लेंगे, ठीक है। उसका आपको जो फंक्शन है उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन बनता है ना, वो आपकी याद रखना वो आयरन एलिमेंट की वजह से ही बनते हैं। अगर आयरन आपका मिनरल या एलिमेंट हमारी बॉडी में नहीं बनेगा तो वहाँ से आपका जो हीमोग्लोबिन है वो आपका नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड क्रप्सल्स हमारी बॉडी में वो नहीं बनेंगी। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है मेनली उसके जो प्रोडक्शन है उसके बनने में आपका जो आयरन एलिमेंट या मिनरल जो है वो अपना इंपॉर्टेंस रखता है। नंबर 6 आपका आयोडीन। आपका हो गया सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन वेजिटेबल, सॉल्ट वाटर फिशेज, ब्लैकबेरी, जामुन, ओके, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक, ये सारे के सारे आपके सोर्सेज में आ जाएंगे। उसके बाद में फंक्शन की बात करता हूँ, प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बॉडी में आयोडीन जो आपका मिनरल है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा तो ये डायरेक्टली आपके जो नेक के अंदर जो आपका बेसिकली जो प्रेजेंट होती है आपका जो ये थायरोक्सिन हार्मोन है, ये रिलीज होता है आपके थायराइड ग्लैंड जो है, ग्लैंड बोल आपका होगा थायराइड ग्लैंड, उससे ये थायरोक्सिन हार्मोन जो रिलीज होता है। तो अगर आयोडीन नहीं होगा ना तो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा तो वहाँ से जो गोइटर डिजीज होती है, गोइटर डिजीज जिसमें आपका गला सूज के बाहर आता है, उसके बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को क्लियर किया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आगे हम, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन हेल्थ तो चल ही रहा है हमारा। देखिए,
प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। यहाँ पे दो टॉपिक एक साथ इसने दे रखे हैं। पहला आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी जो आप पानी पीते हैं उसके अंदर कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड सेकेंड थिंग यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अगर आपका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड है तो उससे हमारी बॉडी को क्या क्या नुकसान होने वाले हैं वो हमें पढ़ना है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें हम डायरेक्टली अगर सीधा सा आपको बताना चाहूँ तो आपका देखिए जो आपका अच्छा वाटर होगा उसमें क्या क्या होगा। देखिए, इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। इट शुड बी फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स, यानी आपका जो पानी होगा वो आपका माइक्रोब्स वगैरह जो होंगे, ठीक है, मिली जो माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं जो पानी में नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग, इट शुड बी हैव बैलेंस पीएच। जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होगा उसका जो पीएच लेवल होता है वो क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। याद रखना, आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन होगा वो वाटर आपका, वो पानी आपका उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं, इट शुड हैव फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड पार्टिकल्स। सस्पेंडेड पार्टिकल्स का मतलब है कि जैसे आपके डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या स्मॉलर माइक्रोब्स हो सकते हैं, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर गंदगी हो सकती है, वो उसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि वो ड्रिंकिंग वाटर है तो वह अच्छा ही होना चाहिए। तो ये सभी हमारे पास में क्या थी, आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं ड्रिंकिंग वाटर के लिए, वो सब था। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। अब अगर पानी ही ख़राब है तो उससे हमें वहाँ पे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। सीधी सी बात है, अगर अपन जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमारा सही नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पेट के होगा, स्टमक को होने वाला है। स्टमक के अंदर वेरियस टाइप की क्या डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगी, ओके, डिसेंट्री वगैरह, जॉन्डिस वगैरह, ये स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ से। तो जो अपन पानी पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो देखिए क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे नुकसान आपका, जैसे पॉल्यूटेड वाटर इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, वी मे सफ़र विद वेरियस डिजीज़। अगर आपका पानी जो है जो अपन पी रहे हैं, ओके, जो पानी अपन पी रहे हैं अगर वो पॉल्यूटेड है तो इससे बहुत सी बीमारियाँ हमको होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब वो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि बैक्टीरियल डिजीज़ हो सकती हैं, ठीक है, बैक्टीरियल प्रोटोजोन डिजीज़ हो सकती है, वर्म्स इन्फेक्शन वाली हो सकती है, जिसकी वजह से हमें कोलेरा, डिसेंट्री, जॉन्डिस जो पीलिया होता है, ठीक है, ये सारी बीमारियाँ होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, हमें टाइफाइड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ये सारे हैं। नेक्स्ट, एक इसी में अपन एक डिजीज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे जो पानी दे, तो देखो डॉक्टर जो हमें कंसल्ट करते हैं कि रेगुलर हमें 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर जो हमें वहाँ पे पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी हमें डेली की डेली उसका हमें यूज करना चाहिए, ओके। उसके बाद में एक आपने डिजीज़ सुना होगा इसमें, जिसमें अपन पढ़ेंगे बाला नारू डिजीज़। बाला नारू डिजीज़, ये जो डिजीज़ है बेसिकली इसका ये हमने फेस किया था राजस्थान के अंदर। बाला नारू डिजीज़ वाज ए चैलेंजिंग प्रॉब्लम इन राजस्थान। द पैथोजन ऑफ दिस डिजीज़, अब जो बाला नारू डिजीज़ है ये एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे। बाला नारू डिजीज़ जो है इसका जो पैथोजन है, ठीक है, उसका नेम है ड्रैकनकुलस मेडिनोसिंस। ड्रैकनकुलस मेडिनोसिंस, ड्रैकनकुलस मेडिनोसिंस। अब इसमें ऐसा क्या होता है, द फीमेल ऑफ दिस वर्म, ये कीड़ा होता है, वर्म होता है। द फीमेल ऑफ दिस वर्म गिव्स एग्स, वो अपने अंडे देती है आउट ऑफ द बॉडी ऑफ होस्ट इन वाटर, जो उसका शिकार होता है, ठीक है, शिकार की बॉडी से बाहर पानी के अंदर अपने अंडे देती है। बाय यूजिंग दिस अल्टरेटेड वाटर दिस डिजीज़ स्प्रेड इन द अदर बॉडी, और इससे आपकी जो बीमारी है वो दूसरे की बॉडी में वहाँ पे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस बीमारी को देखते हुए 2000 के बाद से ये बीमारी जो है हमें दिखाई नहीं दी है, ओके। उसके बाद में अब देखिए, अब ये बीमारी वगैरह ना हो तो इसके लिए क्या होना चाहिए, वाटर शुड बी बॉइल्ड, पानी को हमें बॉईल करके पीना चाहिए, फिल्टर्ड होना चाहिए, ठीक है, बिफोर यूज़ ड्रिंकिंग पर्पज़, रिवर्स, पॉन्ड्स, और जो आपके रिवर हैं, पॉन्ड्स हैं, एटलीस्ट ये जो पानी है इस पानी को हमें बचा के रखना है, इसको ख़राब नहीं करना है। वी शुड नॉट यूज फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग द क्लोथ्स एंड समथिंग दे शुड बी क्लीन बिकॉज क्लीन वाटर मीन्स हेल्दी टुमारो। हाँ, बेसिकली हम क्या करते हैं,
जो ड्रिंकिंग वाटर है उसी को अपन बाथिंग में, टॉयलेट्स में या किचन में उसमें यूज़ करते, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर हमारे ओनली पीने के लिए होना चाहिए, उसका यूज इन सब कामों के लिए नहीं होना चाहिए। ओके, आपका जो थर्ड पैरा है इसके अंदर डीज दे रखी है, आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। पैथोजन जो आपका फिर से रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं, आपका जो पैथोजन है उसका नेम है ड्रैकनकुलस मेडनोसिंस। एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2000 के बाद से ये जो आपका डीज है वो देखा नहीं गया है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। ठीक है, ओबेसिटी, मोटापा। बेसिकली ये जो बीमारी है वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा चर्बी हो जाती है हमें। ठीक है, जो चर्बी है, एक्स्ट्रा जो फैट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ओबेसिटी बोलते हैं। ओबेसिटी इज़ दैट कंडीशन व्हेन मैक्सिमम फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैट हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ओबेसिटी, मोटापा। बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।